महाभारत के युद्ध में जितने वीर योद्धा हुए, उनमें से सबसे जटिल और त्रासदीपूर्ण जीवन महाबली कर्ण का था। वे न केवल अपने समय के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, बल्कि दानवीरता, मित्रता और आत्मसम्मान की प्रतिमूर्ति भी थे। यह कथा केवल उनकी वीरता की नहीं, बल्कि उनके संघर्ष, त्याग और नियति के साथ हुए उनके द्वंद्व की भी है। कर्ण का जन्म एक रहस्य था। उनकी माता कुंती थी, जो पांडवों की माता थी, लेकिन यह बात बहुत कम लोग जानते थे। कुंती को ऋषि दुर्वासा ने एक वरदान दिया था कि वे किसी भी देवता का आह्वान कर सकती हैं और उनसे संतान प्राप्त कर सकती हैं। जिज्ञासावश उन्होंने सूर्यदेव का आह्वान किया और सूर्य के तेज से एक दिव्य बालक उत्पन्न हुआ। यह बालक जन्म से ही कवचकुंडल धारण किए हुए था, जिसे कोई भी अस्त्र भेद नहीं सकता था। परंतु कुंती समाज के डर से इस बालक को स्वीकार नहीं कर सकी और उसे एक टोकरी में रखकर गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। इस बालक को अंगराज अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने पाया और उसे अपने पुत्र की तरह पाला। इस कारण कर्ण को राधे भी कहा जाता है। कर्ण बचपन से ही एक महान योद्धा बनना चाहते थे, परंतु जब उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, तो उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि वे केवल क्षत्रियों को ही सिखाते हैं। अपमानित होकर कर्ण ने भगवान परशुराम के पास जाने का निश्चय किया। उन्होंने परशुराम से यह झूठ कहा कि वे एक ब्राह्मण हैं, ताकि वे उन्हें अस्त्र विद्या सिखा सकें। परशुराम ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया और उन्हें सभी दिव्यास्त्रों की शिक्षा दी। एक दिन जब परशुराम विश्राम कर रहे थे, कर्ण उनकी गोद में सिर रखकर बैठे थे। तभी एक विशाल बिच्छू ने कर्ण के जंघा पर डंक मारा, परंतु कर्ण ने दर्द सहते हुए एक शब्द भी नहीं कहा, ताकि उनके गुरु की नींद न टूटे। जब परशुराम जागे और देखा कि कर्ण के पैर से रक्त बह रहा है, तो वे समझ गए कि वह कोई क्षत्रिय है। क्रोधित होकर उन्होंने कर्ण को श्राप दिया, जब तुम्हें अपने सबसे प्रिय अस्त्र की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, तब तुम उसका प्रयोग भूल जाओगे। यह श्राप ही आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी दुर्बलता बना। कर्ण को हमेशा समाज ने एक सूतम पुत्र कहकर अपमानित किया। जब उन्होंने धनुर्विद्या में श्रेष्ठता प्राप्त कर ली, तो उन्होंने हस्तिनापुर की रंगशाला में अर्जुन को खुली चुनौती दी। परंतु जब उन्होंने अर्जुन से युद्ध करने की इच्छा जताई, तो गुरु द्रोण और कृपाचार्य ने उन्हें यह कहकर रोक दिया कि केवल क्षत्रिय ही राजाओं के साथ द्वंद्व कर सकते हैं। तभी दुर्योधन ने आगे बढ़कर कर्ण को अंगदेश का राजा घोषित कर दिया। यह देखकर कर्ण ने दुर्योधन को जीवन भर के लिए अपना मित्र मान लिया और कसम खाई कि वे सदा उसके प्रति निष्ठावान रहेंगे। कर्ण केवल एक महान योद्धा ही नहीं, बल्कि महान दानवीर भी थे। जब भी कोई उनसे कुछ मांगता, वे उसे तुरंत दे देते। यही कारण था कि उन्होंने अपनी अमृत समान कवचकुंडल स्वयं इंद्र को दान में दे दिए, जिसके कारण वे युद्ध में कमजोर हो गए। महाभारत युद्ध से पहले जब कृष्ण कर्ण के पास आए, तब उन्होंने उसे एक भयानक सत्य बताया। हे कर्ण, तुम सूत पुत्र नहीं, बल्कि स्वयं कुंती के पुत्र और पांडवों के बड़े भाई हो। कृष्ण ने कर्ण को प्रस्ताव दिया कि यदि वे पांडवों का साथ दे, तो उन्हें इंद्रप्रस्थ का राजा बना दिया जाएगा। परंतु कर्ण ने उत्तर दिया, हे केशव, यह जानकर कि मैं कुंती का पुत्र हूँ, मेरा हृदय तो प्रसन्न होता है, किंतु मेरी आत्मा इस सत्य को स्वीकार नहीं कर सकती। मैं जीवन भर दुर्योधन का मित्र रहा हूँ और अब उसका साथ नहीं छोड़ सकता। मैं जानता हूँ कि अधर्म की सेना में खड़ा हूँ, परंतु मेरी मित्रता का धर्म उससे भी बड़ा है। कर्ण ने युद्ध में कई पांडव योद्धाओं को हराया। वे अर्जुन से युद्ध कर रहे थे जब उनका रथ धरती में धंस गया। वे श्रापवश अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग नहीं कर सके। जब वे रथ से नीचे उतरकर उसे निकालने का प्रयास कर रहे थे, तब कृष्ण ने अर्जुन से कहा,
यह समय धर्मयुद्ध का नहीं, कर्ण ने कई अधर्म किए हैं, अब उसे दंड दो। अर्जुन ने यह सुनकर कर्ण पर तीर चला दिया, जिससे वे वीरगति को प्राप्त हुए। जब कर्ण का शव पड़ा था, तब कुंती ने रोते हुए युधिष्ठिर से कहा, हे पुत्र, कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई था। यह सुनकर युधिष्ठिर ने शोक में कसम खाई कि वे अब कभी किसी स्त्री से झूठ नहीं कहेंगे। कर्ण की गाथा हमें सिखाती है कि जीवन केवल कर्म और भाग्य का खेल नहीं है, बल्कि इसमें नैतिकता, आत्मसम्मान और निष्ठा का भी बड़ा स्थान होता है। उन्होंने न तो अपने जीवन में मां को अपनाया, न ही अपने भाइयों को, लेकिन फिर भी वे इतिहास के सबसे बड़े योद्धा बने। उनकी त्रासदी यही थी कि वे सही व्यक्ति थे, लेकिन गलत पक्ष में खड़े थे। आज भी कर्ण का नाम बलिदान, मित्रता और दानवीरता के प्रतीक के रूप में लिया जाता है।